Hello, hello everyone. I Utkasha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about losses in transmission and distribution system. On previous video, you have learned about the interpret losses in the power system. Now you will able to learn about the detail about losses in transmission and distribution system. What are the types of losses in the transmission and distribution system? First of all, you should know given power generated in a power station, so it passed through a very large and a complex network. मीन जो पावर जनरेट होके जब पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है तब वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्ज नेटवर्क के थ्रू जाता है, जिसमें कि उस पावर को ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइंस, केबल्स और अदर इक्विपमेंट के साथ पास करके फिर एक कंज्यूमर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि हम जितना भी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं पावर स्टेशन में, वो उतना ही रेवेन्यू, उतना ही अमाउंट ऑफ मनी हमें कंज्यूमर से कलेक्शन नहीं होता है। इसका कोई भी मैच नहीं है। मीन्स अगर आपने 100% कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है डे एंड नाइट, उसके अकॉर्डिंगली उतना ही अमाउंट का जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को नहीं मिलता है। तो देयर इज़ नो मैच विद द यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर। और सबसे ज़्यादा लॉसेस जो भी होते हैं, सब परसेंटेज ऑफ लॉसेस जो भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. First one is technical losses and commercial losses. Then this technical losses is again divided into two parts, that is fixed losses and variable losses. Now what is technical losses? Technical losses उस losses को कहा जाता है जब आपका पावर सिस्टम फ्लो हो रहा होता है पावर लाइन से, ट्रांसफार्मर से, ओवरहेड लाइन से, एंड देन वहाँ पे जब लॉसेस होता है ड्यू टू टेक्निकल इशू, तब हम उसको टेक्निकल लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पावर डिसिपेट होना, जो भी हीट होती है और जब वहाँ पे लॉस हो रहा होता है ट्रांसमिशन लाइन में, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ टेक्निकल लॉसेस। या तो फिर ट्रांसफार्मर में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वजह से भी अगर हीटिंग हीटिंग हो रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे टेक्निकल लॉसेस। इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, वो भी आपका टेक्निकल लॉसेस में आता है। टेक्निकल लॉसेस ज़्यादातर एक नेचुरल अकरिंग लॉसेस है, बिकॉज इसमें कोई हाथ नहीं होता। इट डिपेंड ऑन योर इक्विपमेंट, इट डिपेंड ऑन योर ओवरहेड लाइंस। उसके एज या उसके लाइफ स्पेन पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा वर्क करेगा, या कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए ये नेचुरल अकरिंग लॉसेस है, जहाँ पर डिसिपेशन हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफार्मर या मेजरमेंट सिस्टम्स में। ठीक है, टेक्निकल लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस जो भी अकर होता है वो मोस्टली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशंस में ही होते हैं, क्योंकि जनरेशन में तो हम पावर जनरेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो लॉसेस होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कंपेरिजन टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्निकल लॉसेस जो है वो 22 to 30% लॉसेस होती है, टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। Now, there are two types of technical losses. First one is fixed losses. So, let's see what is fixed losses. Fixed losses जो होती है वो वैरी नहीं करती, इट डजेंट चेंज। जो उसका फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस होता है कि भाई इस ट्रांसमिशन लाइन में इतना तो वोल्टेज ड्रॉप होना ही है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रहता है ना। कुछ तो लॉसेस आपके होंगे, तो ये होते हैं वो फिक्स्ड लॉस। इस लॉसेस में क्या क्या आते हैं? मोस्टली हीट या तो फिर नॉइज़। अब इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर में कभी कभार नॉइज़ हो जाता है, हमिंग साउंड्स आते हैं, तो ये सारे हैं, ये इक्विपमेंट्स के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं, सप्लाई देते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दिस आर द फिक्स्ड टेक्निकल लॉस। मोस्टली
जो भी 1/4 या 1/3 के बिटवीन में अगर आप देखोगे तो जितने भी लॉसेस होते हैं टेक्निकल लॉसेस, वो सारे लॉसेस जब एक पावर को कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है तब होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टेप अप स्टेप डाउन, खासकर स्टेप डाउन ही होते हैं, और उस टाइम पे ओवरहेड लाइंस काफ़ी लो वोल्टेज की रहती है, ट्रांसफार्मर रेसिडेंशियल ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है। फिक्स्ड लॉसेस ऑन अ नेटवर्क कैन बी इन्फ्लुएंस इन द सेट आउट बिलो। पहला है कोरोना लॉस, लीकेज करंट लॉस, ओपन सर्किट लॉस, लॉसेस caused by continuous lead of measuring elements, and losses caused of continuous load of control elements. See, these are the losses which probably happens in transmission and distribution system, मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। Now this losses will be explained you in the next video. वेरिएबल लॉसेस, ना व्हाट इज़ वेरिएबल लॉसेस? वेरिएबल लॉसेस वो होता है कि जो कि वैरी होता है, ठीक है। अगर आप जितना आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसी प्रपोर्शनल में ही आपका वो लॉसेस होगा, एंड मोर प्रिसाइजली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, क्योंकि हमें पता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो इसलिए हमारा जो करंट है वो आई स्क्वायर आर, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका लॉसेस होता है, क्योंकि ये एक वेरिएबल लॉसेस है, ठीक है। अगर आपका करंट में 1% भी इंक्रीज होता है तो वहाँ पे 1% लॉसेस भी होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2/3 या 3/4 बिटवीन में अगर आप देखो तो इसमें भी वेरिएबल लॉसेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में होते हैं, और इसीलिए हम लोग अगर क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन की क्रॉस सेक्शन अगर हम बढ़ा देते हैं, केबल का बढ़ा देते हैं, तो तो क्या होता है कि लॉसेस कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू डायरेक्ट ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट ऑफ लॉसेस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना लॉसेस कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीन्स जो कि आपके जो वायर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स होते हैं, जब उसमें इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाती है ना, डस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहाँ पे, तो देयर मस्ट बी, तो होता क्या है कि जो हमारे दो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में लिंक होने की लिंक हो सकता है, क्योंकि और या तो फिर वो रेजिस्टेंस वहाँ पे डस्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, तो इसको भी इससे भी लॉसेस होते हैं। सो what are the causes and measures that will be explained to you in the next video. The summary is that we have learned either what are the type of losses, different type of losses, and PO mapping. Here PO 1, 2, 3, 10 and PSO 1 is mapped. Next slide will be on technical losses, causes and measure. You will see that how this technical losses occurs and how can we control, what are the controlling measures so that we can reduce technical losses. Thank you and keep learning.